तो एक दिन पिता ने मुझे खम्भों से लेटाया, एक दिन पिता आपने मुझे खम्भों से लिपटाया, एक दिन पिता आपने मुझे खम्भों से लिपटाया। पिताजी हम पिताजी होए बतिहारो, पिताजी होए बतिहारो, राम नाम प्यारो, पिताजी होए बतिहारो। बोल से प्रहलाद जी को बहुत सारा कष्ट दिया। इधर धू 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 करके अग्नि जलने लगी। अग्नि के जलने के प्रभाव से इधर जो अग्नि नारायण ने साल दिया था, भयंकर पवन का वेग आया, साल उड़ करके चला गया। होलिका जलने लगी और वो चला कहाँ गया? वो बालक प्रहलाद पर पड़ गया। प्रहलाद बच गया। होलिका जलने लगी। होलिका चिल्लाती, ब्रह्मा ब्रह्मा आपका वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मैंने आपको अग्नि से बचाने के लिए दिया था, ये अग्नि ने आपको नहीं जला रही है। बोले फिर क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या? जो अपराध भगत कर करही, यो अपराध भगत कर कोई, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो डरही, पावक से डरही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही। हे देवी, आपको आपकी सुरक्षा के लिए वरदान दिया था, न कि किसी भगवान के भक्त को जलाने के लिए। ये मेरा वरदान की पावर नहीं है भगवान के भक्त के विरोध करने वाले की सुरक्षा कर सके। तुमने भगवान के भक्त का विरोध किया है, इसलिए भगवान के भक्त का जो विरोध करता है वो कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों न हो, तो जल कर राख हो जाता है। दुर्वासा जैसे व्यक्ति, अम्बरीश भगवान के भक्त हैं, लेकिन दुर्वासा जैसे संत भी जब अम्बरीश का विरोध किया तो सुदर्शन चक्र ने यथा चक्र गति भय दुर्वासा। भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते। भगवान ने वचन दिया है क्या? मेरो भक्त जहां पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं चलूं और कभी न छोड़ूं साथ। आज भी भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं। जरूरत है हमारे भक्ति की। सच्चे मन से आप भक्ति करते हैं। आप लोग जानते हो मीरा के विषय में, जयदेव के विषय में, नामदेव के विषय में, ये लोग साक्षात भगवान में समा गए, इनके शरीर का पता नहीं लगा। आज भगवान की भक्ति अमर है। सनाबाई, जनाबाई, छनाबाई, मीराबाई, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, सूरदास, इस भक्त भगवान के अमर हो गए। आज ब्रह्मा जी कहते हैं, मूर्ख, तुमने प्रहलाद का अपमान किया। प्रहलाद भगवान का भक्त है, ये रक्षा उनकी है। देखते देखते होलिका जलकर राख हो गई। बालक उसी राख में आराम से भक्त लगाकर, जब समाचार हिरण्याकश्यप को मिला, हिरण्याकश्यप बहन के वियोग में अत्यंत व्याकुल हो उठा। प्रहलाद को बुलाया और एक खंबे से बांध दिया। जब खंबे से बांधा, उस समय प्रहलाद से पूछा, अरे मूर्ख, ऐसा कौन सा मंत्र तुम्हारे पास में है जिसके कारण तू बार बार बच जा रहा है?
अमृत जहर भी कुछ नहीं कर सका, हाथी कुछ नहीं कर सका, समुद्र कुछ नहीं कर सका, बड़े बड़े सांप कुछ नहीं कर सके, हमारे सैनिक कुछ नहीं कर सके। ये कौन सी विद्या तुम्हारे पास है? प्रहलाद कहते हैं श्री राम नामा मृत मंत्र बीजम, श्री राम नामा मृत मंत्र बीजम, संजीवनी चेत मनसी प्रविष्ट, हलाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्योर्मुखम वा विष्टाम कुतो भयम, हलाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्योर्मुखम वा विष्टाम कुतो भयम। हे पिताजी, आप नाहक बैर बढ़ा रहे हो। भगवान श्री राम के नाम में वो ताकत है, ये श्री राम नाम का अमृत बीज जो हमारे अंदर प्रविष्ट कर गया है, उसी का प्रभाव है, जिसके वजह से आपकी तो बात क्या है, स्वयं यमराज भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात कहना, हाँ, तो प्रहलाद की बात को सुन करके आज जलता हुआ खंभ, एक खंभ को अग्नि से तपा दिया और कहा प्रहलाद को उस खंभे से बांध दो। और जब खंभे से बांधा तब सोचा देखो ये जलता कि नहीं। जब खंभे में बांधा तो खंभे में देखा भगवान भक्त प्रहलाद ने, तो खंभे के जलते हुए पर एक चींटी चढ़ रही थी। भगवान ने सोचा मेरे भक्त कहीं जलते हुए खंभे देख डर न जाए, इसलिए चींटी का रूप धारण कर स्वयं उस पर चलने लगे। भक्त निर्भय हो गया और उस खंभे से लिपट गया। खंभे से लिपटा देखकर हिरण्याकश्यप थर 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 मारे क्रोध से कांपने लगा और जोर से तापते हुए बोला, अरे मूर्ख ये क्या? फिर प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्चात मम गात्राणि, पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावको अभि सलिलायते अधुना। हे पिताजी, तुम अब तो समझ जाओ, इस जलता हुआ खंभा मेरे शरीर को स्पर्श करते एक ठंडा बर्फ बन गया। तुम्हारे दिमाग में काम नहीं करता है कि राम नाम में कितनी बड़ी ताकत है। आखिर जब मूर्ख लोग होते हैं उनकी बुद्धि जल्दी सुधरती नहीं है। कहा गया है मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंज सम, फूल ही फर ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलध। मूर्ख हृदय जल्दी सुधरते नहीं हैं, जो जड़ होते हैं उनको कितना भी समझाओ वो अपनी मूर्खता बस अपने पिता को भी नहीं मानते हैं, वो पिता को भी अपना शत्रु मानते हैं। प्रहलाद ने समझाया, नहीं माना। आखिर हिरण्याकश्यप भयंकर क्रोध में आकर के अपनी गदा को उठाया है और बताया, आज मैं देखता हूं तुमको बचाने कौन आता है, आज मैं अपने हाथ से तेरा वध कर दूंगा। इतना कह करके और पूछा, बता तेरा वो भगवान कहां है? प्रहलाद हाथ जोड़कर कहते हैं, हे पिताजी, मूर्खता तो तुम्हारी है, मेरा राम तो हमको सब में दिखता है। मुझ में राम, तुम में राम, खड्ग में राम, खम्भे में राम, जित देखो तित राम ही राम। कैसे? हरि व्यापक सर्व हरि व्यापक सर्व समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्व समाना, हरि व्यापक सर्व समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना।
मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा प्रभु तो कण कण में व्याप्त है। यही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड उसके उदर में स्थित है। जैसे छोटा सा बालक रसगुल्ले को उठाकर मुंह में रख लेता है, ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे प्रभु के लिए रसगुल्ला है, तो सर्वत्र व्याप्त है। तुमको नहीं दिखता तुम्हारी अज्ञान अंधकार के कारण। आपको पता है कुम्हार के आंव में सारे बिल्ली के बच्चे बच गए मेरे प्रभु के नाम के प्रभाव से। मरे हुए बच्चे जीवित बने कर दिया राम नाम के प्रभाव से। गुरु का बच्चा मर गया, वो जिंदा हुआ राम के प्रभाव से। फिर भी तुमको पता नहीं लग रहा है। आज भी एक बच्चा आप जीवित कर सकते हैं क्या? सुन करके हिरण्यकशिपु थर थर क्रोध से कांपता हुआ भयंकर प्रहार खंबे में करता है। जो खंबे प्रहार किया, भयंकर गड़गड़ाहट निकली, शेर की गर्जना हुई और शेर की गर्जना के साथ साथ भयंकर स्वरूप प्रकट हुआ। भयंकर वो भयंकर गर्जना के साथ भगवान नृसिंह प्रकट होता है। हाथों में गदा लेते हुए भगवान नीचे का भाग मनुष्य का, ऊपर का भाग शेर का, मुखाकृति शेर की, भुजाएं दोनों शेर के, चंगुल नाखून शेर की, और जैसे एक शेर बकरी को उठा लेता है, ऐसे नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को उठाया चंगुल से और घसीटते हुए ले जाकर एक थप्पड़ के मार से उसको मूर्छित कर दिया। मूर्छित होने के बाद घसीटते हुए चौखट पर ले गए और उठा करके जैसे बकरी के बच्चे को शेर उठाकर फाड़ देता है, उठाया अपने जांघ पर रखा और कहने लगे, अरे मूर्ख, जरा देख, इस समय तुमने ब्रह्मा से जो वरदान मांगा था, तुमने क्या कहा था? पहला वरदान था, मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं। देख, मैं ना नर हूं ना मैं नारायण हूं, मैं देव से मरूं ना देवी से मरूं, ना मैं देवता हूं ना मैं देवी हूं। तुमने कहा था ब्रह्मा की सृष्टि में कुछ भी जो कुछ भी हो मैं उससे मरूं। मूर्ख, देख, मैं ब्रह्मा का बनाया नहीं, ब्रह्मा मेरा बनाया है। और तुमने मांगा था न मैं अष्ट से मरूं ना शस्त्र से मरूं। देख, ये मेरी नख है, नाखून है, किसी ब्रह्मा का बनाया अस्त्र शस्त्र नहीं है। तुमने कहा था न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। मूर्ख, देख, न इस समय दिन है न रात्रि है, इस समय गोधूल बेला का समय है। तुमने कहा था न घर में मरूं न बाहर मरूं। देख ले, न तू घर में है न बाहर है, तू चौखट पर है। तुमने कहा था न मैं आकाश में मरूं न जमीन में मरूं। देख, तू न आकाश में है न जमीन में है, मेरे जांघों के ऊपर है। बोलो, और को बाकी है? अब मैं मार सकता हूं तुझे? थर थर कांपता हुआ हिरण्यकशिपु कहने लगा, प्रभु मैं समझ गया, मैंने क्या बहुत की है, अब आपके शरण में हूं। लेकिन भगवान का क्रोध इतना हो गया कि मेरे क्रोध के उसके वक्षस्थल को अपने नाखून से ऐसे फाड़ दिया, फाड़ कर उधेड़ दिया। उसकी आंत को, लंबी चौड़ी आंतों को उठा करके अपने गले में पहन लिया, पहन करके लाश उठाकर फेंक दिया और भयंकर क्रोध निकला भगवान नरसिंह के, जिस क्रोध के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड प्रज्वलित होता, थर 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 कांपने लगे, सबसे भयक्रांत हो गए, सेनाएं इधर उधर भागने लगी, देवता लोग घबरा गए। आज क्या होगा? ब्रह्मा इत्या, शंकर इत्या, ब्रह्म यम कुबेर वरुण सबके सब आ जाते हैं। भगवान के क्रोधावस्था को देख करके कहने लगे, इनको संभालेगा कौन? सब लोग लक्ष्मी को याद किया। लक्ष्मी जी ने देखा हमारे प्रभु इतने श्याम सुंदर, ये ऐसा रूप तो कभी देखा ही नहीं। लक्ष्मी थर 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 कांप करके वो भी भाग खड़ी हुई।
ब्रह्मा जी बोले अब क्या होगा, इनको कौन संभाले। आखिर नारद जी आते हैं। नारद ने कहा है बेटा, हे प्रहलाद, आज मेरे प्रभु तुम्हारे कारण इतना क्रुद्ध हो गए हैं, तुम पर जो अत्याचार किया है, तुम पर जो अन्याय किया है, उस अन्याय की वजह से इतना क्रुद्ध हो गए हैं, इनका क्रोध समन नहीं हो रहा है। अब एक काम है। बोले क्या गुरुवर। बोले तुम ही जाकर के भगवान के क्रोध को भक्त ही बता सकता है। तुम जाओ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, तुम्हारे ऊपर शायद कृपा कर दे, तुम पर कृपा कर करके शायद इनका क्रोध शांत हो जाए। आज प्रहलाद दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमोस्तनंताय नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादा शिशरोर्बाहवे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अपने भक्त की जब स्तुति को सुना है, भगवान का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ, थोड़ा शांत होता है। आज प्रभु जी अपने भक्त प्रहलाद को उठाया है, अपने हृदय से लगा करके, और भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगते हैं। इसीलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल पड़ गया। तभी से भगवान जैसे गौ अपने बच्चे को जब जन्म देती से चाटती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त को चाटने लगते हैं। इसीलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल पड़ गया। बोले भक्त वत्सल भगवान नरसिंह की जय हो, वत्सल भगवान नरसिंह की जय हो, वत्सल भगवान नरसिंह की जय हो। आज प्रहलाद को चाटते चाटते कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा अत्यंत कोमल शरीर, इस पर इसने बहुत ही अन्याय किया, हमको आने में बहुत देर लग गई है, कृपया हमको माफ कर दो और मुझसे जो चाहो सो वरदान ले लो। अपने हृदय से लगा करके आज भगवान नरसिंह प्रहलाद को पुत्र का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। प्रहलाद कहते हैं, हे प्रभु, आपके अंग के भाई कल कहा भाई एक पे गिर जाता, क्या बात है, देखो जरा इसको। आज प्रहलाद जी उस समय भगवान से करबर प्रार्थना करते हैं, दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, हे करुणा सागर, मैं तो आपका बालक, आपकी कृपा से ही तो हम ये सब कर सके। तो बोले हमसे कुछ मांग लो बेटा, पुत्र हमसे कुछ मांग। बोले प्रभु, जो भगवान की सेवा करके उससे कुछ इच्छा रखते हैं वो तो व्यापारी बनिया है। भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए तब उद्यत रहते हैं जब भगवान का भक्त भगवान की कोई कामना नहीं करता। भगवान की भक्ति निष्काम भावना से करो। इस प्रकार से
आज भगवान प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरतमा। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरात्मा। बरम वृणीशो वाभिमतम काम पूरे हम राम। आप जो चाहो वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया, बोले प्रभु मुझे कुछ भी वरदान नहीं चाहिए, अगर हम पर कृपा करते हैं एक चीज हमें दे दो। बोले क्या? बोले हमारे पिताजी ने आपको बहुत दंड दिया, बहुत आपका विरोध किया है, इसलिए हमारी कृपा को, हमारे पिताजी को आप माफ कर दो। भगवान के आंख में अश्रु आ गए। भगवान कहते हैं, हे पुत्र प्रहलाद, ये तुमको कहने की आवश्यकता नहीं है, जिसको मेरा अंग का स्पर्श मिल गया वो तो पहले ही मुक्त हो जाता है। प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ी तुम्हारी, 7 पीढ़ी तुम्हारे माँ की और 7 पीढ़ी तुम्हारे ससुराल की, ये 21 पीढ़ी तर जाएगी। जिस कुल में एक भक्त पैदा होता है 7 पीढ़ी वो अपना तारता है, 7 पीढ़ी उसके नाना की तर जाती है और 7 पीढ़ी उसके ससुराल के तरती है, अर्थात 21 पीढ़ी तर जाती है। आज हमारे बीच में डॉक्टर जोखूराम अपने भक्ति के प्रभाव से अपने 7 पीढ़ी अपने पूर्वजों को तार दिया, 7 पीढ़ी अपने ससुराल के पक्षों को तार दिया और 7 पीढ़ी अपने नाना के पक्ष को तार दिया, अपने सारे पूर्वजों को तार दिया। जहां पर एक भक्त ऐसा होगा वो कुल खानदान तर जाता है। यहां तक पूरा गांव तैजीपुरवा का ये गांव तर गया, पूरे गांव को इन्होंने वृंदावन धाम बना दिया। इस प्रकार से आज सुखदेव जी महाराज ये सुंदर कथा परीक्षित को बताया। हे परीक्षित, प्रहलाद का चरित्र व्यक्ति के समस्त पापों को दूर करके जो एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है और उसके मन में निष्काम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसका जीवन, उसका कुल धन्य हो जाता है। इस प्रकार से ये कथा 7वें स्कंध में परिपूर्ण होती है। अब इसके आगे मैं आपको परम पावन पवित्र कथा का श्रवण करवाता हूं। ध्यान से श्रवण करें। पूर्व काल में दैत्यों ने समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया। सारे देवता इधर उधर थर 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 मारे मारे फिरते थे। आखिर में देवताओं ने समाधान किया कि क्या किया जाए। तो भगवान नारायण ने कहा ऐसा है कि सब लोग मिल करके अगर समुद्र का मंथन किया जाए तो उसमें से अमृत प्रकट होगा और अमृत का जो पान करेगा वो अमर हो जाएगा। तो क्या किया जाए? बोले इसके लिए असुरों को मिलाया जाए और समाधान करते हैं। देवता और दानव मिलकर के समुद्र का मंथन किया। मंथन करने के बाद में सबसे पहले मत्ते बड़ी कथा है लेकिन संक्षिप्त बता रहा हूं। सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकलता है जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। तो भगवान शंकर जी को बुला करके उनको विष पिला दिया। उसके बाद में क्रमशः कामधेनु, ऐरावत, घोड़ा और 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं। एक कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, धन्वंतरी, लक्ष्मी जी, एक एक करके भारी बड़े रत्न निकलते हैं जो क्रमशः बढ़ता जा रहा है। आखिर में धन्वंतरी महाराज
अमृत के कलश को लेकर के निकलते हैं। अमृत का कलश जब निकला, देवता और दानों में लड़ाई होने लगी। उस समय भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके और देवताओं को, दैत्यों को लाइन बनाकर बिठा दिया और स्वयं अपने माया का रूप धारण करके उनको पिलाने लगे। देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को उसके नीचे बैठा हुआ जो था मदिरा पिला दिया। राहु नाम का एक दैत्य था जिसको मालूम पड़ गया कि धोखा हो रहा है, सूर्य चंद्र के बीच में आकर बैठ गया और धोखे से अमृत का पान कर गया। चंद्र और सूर्य के बीच में बैठा सूर्य ने इशारा किया, भगवान इसको आपने पिला दिया, ये तो दैत्य है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन से चक्र काट, सुदर्शन से सिर काट दिया। लेकिन अमृत पी जाने के कारण वो राहु दो भाग में बढ़ गया, एक से राहु, दूसरे से केतु, अर्थात धड़ और सिर। सूर्य और चंद्र के कारण उस सिर कटा, इसलिए आज भी ग्रहण जो लगता है इसी के कारण ग्रहण लगता है। सूर्य का ग्रहण अमावस्या को, चंद्रमा का ग्रहण पूर्णमासी में लगता है। इसके बाद में महाराज बलि फिर से विचार किया, हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ करते करते ऐसा नियम है, जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र का पद का अधिकारी होता है। आज जब 100 यज्ञ महाराज बलि करने लगे, सारे देवता घबरा करके कश्यप ऋषि के पास जाते हैं, प्रार्थना किया, भगवान अब क्या होगा? अगर बलि 100 यज्ञ परिपूर्ण कर लिया तो राजपाट फिर से चला जाएगा। उस समय कश्यप और अदिति मिलकर के एक पयोव्रत नाम का व्रत होता है, जिनके संतान न हो ऐसे लोग और स्त्रियों के लिए बताया गया ये पयोव्रत। फागुन मास शाम के पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः अर्चयेत अर्वान्विक्षम भक्ता परमान्वितः। फाल्गुन के महीने में द्वादशी तिथि में से लेकर के 12 दिन तक ये व्रत किया जाता है। केवल दूध पी करके माताएं रहती हैं और समय पा करके संबंध करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसका विधान इस प्रकार से है। ऐसा प्रयोग जब माता अदिति ने किया तो ठीक द्वादशी तिथि को, भादों के महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे भगवान वामन का प्राकट होता है। उनके यहाँ वामन भगवान आज जब प्रकट हुए, आकाश में सारे देवताओं ने आकर के उनका स्वागत सम्मान किया, उनकी स्तुति की है। आकाश सारे देवताओं ने छत्र प्रदान किया, खड़ाऊ प्रदान किया, कमंडल प्रदान किया और दंड प्रदान किया, चर्म प्रदान किया। और वामन भगवान आज तैयार करके था। बलि को समाचार मिलता है कोई ब्राह्मण यातना के लिए आया है। हरि पावन करो बनाए, हरि पावन करो बनाए। ओ बलराजा के द्वारे आए, बलराजा के द्वारे आए, ओ बलराजा के द्वारे आए, माला गले पड़ी, हाथों में कमंडल लाए,
आने को दूंगी तुझे बावन में तेरी, आने को दूंगी तुझे बावन में तेरी, आने को दूंगी तुझे बावन में तेरी, आने को दूंगी बावन में तेरी, बजरी दूंगी बजरिया तुझे जाने दो, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने दोगी। में भगवान वामन बलि के दरवाजे पर पहुंचते हैं। उनका समाचार बलि को मिला। सेवक जाकर के कहता है, राजन अपने दरवाजे पर एक छोटा सा नन्हा सा बालक देखने में अत्यंत तेजस्वी है। तेजस्वी है कैसा है? पर बहुत सुंदर है। नीले कमल के समान अंग की कांति है, कमल के समान नेत्र है, कमल के समान ओष्ठ है। यज्ञोपवीत मृगचर्म धारण किए है, कमंडल हाथ में है, दूसरे हाथ में माला है। स्वयं वो छलिया नारायण है। ये ब्राह्मण के रूप में को छलने आया है और संभाल करके इसको कुछ देना, ये सामान्य ब्राह्मण नहीं, देवताओं को कार्य के लिए आया है। महाराज बलि कहते हैं कि गुरुदेव, संपूर्ण विश्व जिससे मांगता है, ये तो मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, आज ये मेरे द्वार पर आया है। भजन गाते तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर के भोली और आगे आओ, और आगे और दूसरों आ जाएंगे, और आगे याद है आज आज भगवान के रूप में वामन आया है। शुक्राचार्य बहुत समझा रहे हैं, लेकिन बलि ने एक ही बात कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है।
हमारा संकल्प है गुरुदेव, जो कोई भी जो मांगेगा, यज्ञ का नियम होता है, जो कोई जो मांगे उसको देना चाहिए। आखिर में शुक्राचार्य नहीं बहुत समझाया, नहीं माना। बलि जी उठ के जाते हैं, अर्घ पात दिया और कहा ब्राह्मण देव मांगिए। क्या? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा करना है। हमको 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि वो कैसे? बोलो भी हमारे पांव से। बलि हंसने लगा, बोले महाराज क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? मैं राजा हूँ, सम्राट हूँ, मैं भूमंडल का मालिक हूँ मैं। आप जो चाहो, गांव मांग लो, नगर मांग लो, राज्य मांग लो, घोड़ा हाथी गाय मांग लो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। भगवान ब्राह्मण कहते ही नहीं राजन, ब्राह्मण को संतोष ही, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, असंतुष्टा दिदा नष्टा संतुष्टा मही पाल का। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, जितना मिले उसी में संतुष्ट। बोले फिर? बोले हम अपने पांव के मुताबिक 3 पग भूमि चाहिए। आखिर बलि ने बहुत समझाया, फिर भी नहीं माना। और वो भी आप वचन लो, हमें संकल्प करके दो। बलि ने कहा ठीक, चलो संकल्प ले लेता हूँ। संकल्प लेने के लिए बलि जो हाथ में जल लेने के लिए जाते हैं, शुक्राचार्य ने बहुत फिर से समझाया, बलि मान जाओ मेरा कहना। बलि ने कहा महाराज ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, अब मैं किसी प्रकार से मानने वाला नहीं। हाथ में जल, जो जल लिया, आखिर गुरुदेव करते क्या? गुरुदेव जी ने कहा ठीक है, तुम नहीं मानता है तो मैं तेरा राजपाट त्याग करके जा रहा हूँ। बलि ने कहा ठीक है, त्याग कर दीजिए। बलि गुरु तजो पति बिर बंटन सभ्य मंगलकारी। बलि गुरु तजो पति बिरज बंटन। आज बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु को फिर भी नहीं रहा गया, और जल का जो टोटी था, उस टोटी के अंदर एक कीड़ा बन करके और टोटी के आगे बैठ गए, जिससे कि जल ही में गिरे। भगवान कहते हैं इसका तरीका मुझे आता है। हाथ में कुश था और कुश की नोक जड़ से उस टोटी में डाला और जोर से हिलाया, और हिलाते ही एक आंख शुक्राचार्य जी की फूट गई, एक लाइट गायब हो गई। इसलिए कहते हैं अगर कोई दान दक्षिणा करता हो तो उस पर बाधक नहीं बनना चाहिए, बल्कि साधक बनना चाहिए। कोई दान देता हो तो उस पर सहयोग करो। जो सहयोग करता है भगवान खुश होते हैं, और जो बाधक बनता है भगवान नाश कर देते हैं उसका। इसलिए कोई दान देता हो तो सहायता करनी चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसे बढ़ाना चाहिए। आज भगवान बलि, बामन भगवान कहते कोई बात नहीं, गुरुदेव गए तो कोई बात नहीं, संकल्प मैं पढ़ देता हूँ। हरि ओम पूर्वोत्तर ओम विष्णु विष्णु विष्णुमा पुराण पुरुषोत्तम विष्णु आज्ञा प्रवर्तमान साध्य श्री ब्राह्मण द्वितीय प्राराध 12 कल्पे। अली उस समय अद्य सुप्रभृत बेलायाम राजा बोलिए, राजा बलि अहम यथा काल परिस्थिति अनुसारेण भगवान अच्युत गोत्रोत्पन्न श्री ब्राह्मणस्य त्रिपाद भूमि दानम अहम करिष्ये। इतना कर करके
ओम त्रिपाद ऊर्ध्वोदयित पुरखा पादो श्रेहा बहुत पुनः। 3 पद भूमि बलि ने जो दान किया, बलि ने दान करके जल जो छोड़ा, भगवान वामन कहते बलि सावधान। बोले भगवान सावधान किसके लिए? बोले अब मैं जमीन नापने जा रहा हूं। नापने जा रहे हैं उसमें क्या बात है, नाप लो। बोले हाथ ठीक तक देखिए। भगवान बलि को देखते देखते वामन भगवान बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते कहां? पग पाताल सी तेज धामा, पद पाताल सी तेज धामा, लोक अंग अग रामे रामे रामा, रामे रामे रामा। पद पाताल सी तेज धामा, पर लोक अंग अंग विश्रामा, पर लोक अंग अंग विश्रामा। श्री राम राधे राम, श्री राधे राधे राम। भगवान ने अपने चरण के तल से पाताल को लिया, ऊपर के भाव से आकाश को लिया और कमर के भाव से पृथ्वी को लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड 2 पग में नाप लिया। अब तीसरा पग पाताल से पृथ्वी तक संपूर्ण ब्रह्मांड नप गया। जब आकाश में ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया तो ब्रह्मा जी ने तुरंत चरणों को धोकर के कमंडल में रख लिया। उन्हीं से माता गंगा का प्रागट्य हुआ। आज भगवान कहते हैं बलि तुमने तो 3 पग भूमि दी थी, लेकिन अभी तो 1 पांव बाकी है, इसीलिए क्या करें? आज उसी समय बलि को दंड देने के लिए भगवान उद्यत होते हैं। तुमने वचन पूरा नहीं किया, तुमको दंड दूंगा। बलि को खंबे से बांध दिया हुआ। बलि की जो बहन थी अत्यंत क्रुद्ध हुई, ये कथा में आगे बताऊंगा। बलि की पत्नी धर्म पत्नी वो दौड़ के आती है और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गई। बोले भगवान कुछ बात मैं बोलूं? बोले बोलिए। बोले पति और पत्नी दोनों मिलकर तब पूरे होते हैं। पति और पत्नी, अभी पति ने वचन दिया, मैंने तो नहीं दिया था, तो पति ने दिया 3 वचन के लिए, तो आधा है, आधा में बाकी हूं अभी। बोले फिर? बोले आधा में बाकी हूं, संपूर्ण ढंग से मैं जैसा कहती हूं वैसा करना पड़ेगा। आपने 3 ही पग मांगा, उनसे मांगा तो मैं बाकी हूं ना। भगवान कहे तो क्या करें? बोले अगर आप चाहते ही हो तो तीसरा पग इनके मस्तक पर रखो। बलि झुक गया और भगवान ने तीसरा पग बलि के मस्तक पर रखा। बलि धन्य हो गया। आकाश से फूलों वर्षा होती है। उसके बाद भगवान अपने स्वरूप में आ जाते हैं। बलि से कहा वरदान मांग लो। बलि कहता है भगवान अभी अभी जरा सा भी देर नहीं हुई, भिखारी बनकर हमारे दरवाजे पाए, अब बोलते हैं हमसे मांग लो। भिखारी से क्या मांगूंगा? तो हमारे समय में भिखारी ही रहोगे। इस बात को सुनकर के भगवान मुस्कुराए। बलि फिर भी मैं कहता हूं कुछ तो मांग लो। बोले बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं अभी तुमको मांगना हो तो कुछ फिर से मांग लो। भगवान ने कहा पक्की बात? बोले हाँ।
तो बोले दे दो। बोले बोलिए क्या दे दूं? बोले यही दे दो कि हमसे कुछ ले लो। भगवान ने कहा ठीक है। बलि ने कहा आपने ऐसा बंधन में ले लिया तो आप देना ही चाहते हो तो हमें दे दो। अब हमें दोगे क्या? रहने के लिए कहां दे रहे हो? बोले आप सुतल लोक चले जाओ और वहां पर जाकर के वहां पर राज्य करो। और जब पुनः सृष्टि का नवीनीकरण होगा तो दूसरी बार में तुमको इंद्र का पद प्रदान करूंगा। अभी ये राज्य तुम्हारा मैं इंद्र को प्रदान कर रहा हूं। इतना कह करके भगवान चलने लगे तो बलि ने कहा अब मांगने की बात आई तो मैं मांगता हूं। बोले क्या? बोले हमारा जो नगर है उसके जितने दरवाजे हैं उतने दरवाजे पर इसी रूप में आप चौकीदारी का काम करो। आज भी भगवान बलि कह चौकीदारी कर रहे हैं। और शेष कथा इसकी हम मौका पर फिर बताऊंगा। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोले बलि भगवान की जय हो, बलि राजा की जय हो, वीर बलि की जय हो, वीर बलि की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये परम पावन पवित्र कथा मैंने आपको श्रवण करवाया। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसका अत्यंत कल्याण होता है। बोले प्रभु अब आपको ये अष्टम स्कंद की कथा है। अब नवम स्कंद में प्रवेश करता हूँ। मैं आपको परम पावन पवित्र वो कथा सुनाता हूँ जिस कथा को श्रवण करने के बाद परमानंद की प्राप्ति होती है। बोले क्या? सुखदेव जी कहते हैं हे राजन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के पहले ये नवम स्कंद है। भागवत के नवम स्कंद में नवम स्कंद पूर्ण स्कंद माना जाता है और उसमें कृष्ण के आने के पहले राम की कथा आती है। जो राम को नहीं समझेगा वो कृष्ण को नहीं समझ सकता। जो राम की कथा नहीं जानता वो कृष्ण को कभी पहचान नहीं सकता। इसलिए जिससे राम को पहचाना, जिससे राम की कथा सुना उसका जीवन सुलभ हो गया। इससे सबसे पहले राम की कथा आती है। तो राम की कथा आज अब इसके बाद भगवान श्री राम कथा को सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। राम कथा सुंदर अवतारी संशय विभव मिटावन होई धर्म की हानि बारे असुर में अभिमानी राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम। ओ तब तब धरे विविध शरीरा हरे सदा सजन की पीरा राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोले श्री सुखी मंगल बहुत दशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल गिरिज आनंद से आनंदित पुलकित हो जाते हैं और आनंद से पुलकित होकर के
परीक्षित को श्रवण कराते हैं। सुखदेव उवाच खड्वांगात् दीर्घबाहु रघुस्तस्मात् पृथुस्रवः खड्वांगात् दीर्घबाहु रघुस्तस्मात् पृथुस्रवः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत् तस्यात् भगवान शेष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः। बता रहे हैं हे राजन, आपको मैं बता रहा हूं, भगवान सूर्य नारायण के कुल में भगवान मनु का जन्म, मनु से स्वाद, उसी कुल में हरिश्चंद्र मानधाता और उसी कुल में महाराज खड्वांग होते हैं। खड्वांगा दीर्घबाहु, उनके दीर्घबाहु नाम का, उसके बाद दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु से पृथुस्रवा, पृथुस्रवा से अज हुए, अज से महाराज दशरथ हुए और उन्हीं के यहाँ भगवान तो वरदान किया बहुत दिन पहले, वरदान किया बहुत दिन पहले। और पहले पर में रामचंद्र को वनवास दे दियो, पहले पर में भरतलाल को नाजक कर दियो। अब पूजो सोनिया बहुत दिन पहले मेरे वरदान किया बहुत दिन पहले। इतनी सुन के राजा दशरथ धरन गिरे बेराई, ऐसे ही दूजा वरदान सुना, दूजे वर में रामचंद्र को वनवास दे दियो। आज जैसे ही वनवास की सुनी, तो इतनी सुन के राजा दशरथ धरन गिरे बेराई, मेरे तो वरदान पिया बहुत ही दिन पहले, मेरे वरदान पिया बहुत दिन पहले। रामचंद्र भगवान की कथा पूरी करने दो, तो आज 7 बजे पहले नहीं छोड़ूंगा। 8 बजे कोई टेंशन नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, हम तो कल तक हो रहे हैं। अपने कुल मर्यादा के मुताबिक वचन पालन किया। सब मिला दो, ये बचरा होते ये लाओ, ये जो इधर रखा हूं उसको आज भगवान श्री राम जब वन को तैयार होते हैं तो माता जानकी, लक्ष्मण जी और ये सब के सब तीनों लोग सन्यासी का वेश धारण करके पिता को प्रणाम करके जंगल के लिए निकल जाते हैं। जंगल को जब निकल गए, सारी प्रजा को जब मालूम पड़ा, सारी प्रजा राम के साथ होली, तमसा नदी पर निवास किया रात्रि में। भगवान ने सोचा सबके सब जाएंगे, ये बेचारे दुखी होंगे, इसलिए आज तमसा पर पहुंच करके
सब के सब थके हुए थे सारे दिन के, रात्रि में शयन कर जाते हैं। इधर भगवान ब्राह्मण मुहूर्त रात्रि में 3 बजे उठ गए, सुमंत को जगाया, लक्ष्मण को जगाया, खोज मार रथ हाक होता था, ऐसी करके रथ निकालो कि किसी को मालूम न पड़े रथ किधर को गया है। दोनों भाई रथ को उठाकर ऊपर लेकर गए, आगे चल करके घोड़े को रथ पे डाल दिया, लेकर के जाते हैं और श्रृंगेरपुर जहां पर गंगा जी का प्रागट्य आप लोगों के ही पास में प्रतापगढ़ में पड़ता है श्रृंगेरपुर, जहां पर भगवान श्री राम वहीं पर रात्रि का निवास किया। दूसरे दिन वहीं पर केवट और निषाद केवट का राम का संवाद हुआ है। ये कथा अत्यंत परम पावन पवित्र है। इस कथा का जो श्रवण करता है उसके करोड़ों जन्म के पाप दूर होकर के भगवान की विमल भक्ति को प्राप्त करता है। आप लोग इस कथा का श्रवण बड़े ही प्रेम से करें। आज प्रभु जब पहुंचे, निषाद रात को जब मालूम पड़ा, पूरे परिवार से भगवान की शरणागति हो जाते हैं। रात्रि में भगवान वहां पर पत्तों के ऊपर शयन करते हैं, एक शिंशुपा वृक्ष के नीचे। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल उठकर रहना था। प्रातः काल उठ करके बरगद के दूध को मंगवा करके अपने जटाओं को जटा बनाएंगे। लक्ष्मण और राम दोनों जटा बना लेते हैं और निषाद से कहा, भैया एक नाव की व्यवस्था कराओ, हमको गंगा पार जाना है, गंगा पार जाना है। गंगा पार जाने के लिए आज भगवान गंगा के किनारे पहुंचे और जो केवट था नाव चला रहा था, उससे कहा, भैया अपनी नाव को तो ले आओ जरा, हमको उस पार जाना है। इस बात को सुनकर के केवट दौड़ के आया, भगवान को प्रणाम किया और कहने लगा, क्या कहता है, प्रभु मैं नाव तो ले आऊंगा। क्या कहता है, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज जहाँ तक गाई, चरण कमल रज जहाँ तक गाई। क्या कहता, मांगी नाव न केवट आना। यहाँ पर अर्थ दो निकलता, मांगी नाव अर्थात भगवान राम ने नाव मांगा, न केवट आना, लेकिन केवट लाया नहीं। लेकिन दूसरे भक्त कहते हैं मांगी नाव न, अर्थात भगवान राम ने नाव मांगा नहीं और केवट लाया भी नहीं। उसके पहले कह देता है क्या, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। आज भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि भैया तुम्हारे कौन से मरम को जान गए? बोले मैं जानता हूँ। बोले क्या? बोले चरण कमल रज जहाँ तब गाई, मानत मोर चरण कछुआ, मानत मोर चरण कछुआ।
वदशिला भई नारी सुहाई वदशिला भई नारी सुहाई वाहन ते नकाट कठिनाई वाहन से न काटे कठिनाई करन्यु मुनि धरनी हो जाए करन्यु मुनि धरनी हो जाए बाट पर मोरी नाव उड़ाई बाट परे उड़ी नाव उड़ाई यही प्रतिपालो सब परिवार यही प्रतिपालो सब परिवार नहीं जानो कछु और कबार नहीं जानो कछु और कबार प्रभु पार अवधि का प्रभु पार अवश्य जाओ वही पद पदुम पठारन पार अवधि का चाहू वही पद पदुम पठारन ध्यान देना मांगी नाव ना भगवान ने नाव मांगा नहीं और क्यों डराया भी नहीं, केवल तर्क हो रहा है। क्या तर्क? कहा है तुम्हार मरम मैं जाऊं। इस बात को सुन करके बड़े बड़े ऋषि महात्मा घबरा जाते हैं। क्या घबराते हैं? कि जिनके मरम को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, लक्ष्मण के सारा जीवन साथ में रहे वो भी नहीं समझ पाए, उनके मर्म को केवट कैसे जानता है? क्या कारण है? कैसे कहते हैं कि लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, तो कछु कर रखो भगवाना। अरे कहीं बट्टी सुन लो भगवान, जाए मारे लखन जी मेरे मान, नावन लाऊंगा गंगा तट भरे, चरण पखारूंगा गंगा तट भरे। अरे कहीं के बट्टी सुन लो भगवान, केवट कह लगे ये लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे हैं, ये नहीं जान सकते, पर सुनो अरे 3 जन्म की स्वामी तुमको में कथा सुनाओ, अरे 3 जन्म की स्वामी तुमको में कथा सुनाओ। जिसको ब्रह्मा, जिनके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते हैं, जिनके भेद को लक्ष्मण तक नहीं जान पाए, केवट कैसे जान गया? बताते हैं केवट इस प्रकार से जान गया क्योंकि यह केवट जो पूर्व काल में कछुआ था और कछुआ के रूप में भगवान के चरणों को जब छूने गया तो शेष जी ने फुफकार मार दिया था, वहां से उड़ गया। ये आज अंत से रहित हैं और वही जीव धन्य है जो इनको पहचान जाता है। कैसे? तो जानिए दादा ये जीव जगदाता, जब सर्वे सये जगदात जुड़ाता, होए लगे प्रभु नाथ चरण अनुरागा।
नहीं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अनगत अगत अनादि रूपा, अनगत अगत अनादि रूपा। जय श्री राम। ये राम जो है पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, अविगत है, रहित गद भेद, और जो मनुष्य परमात्मा को पहचान ले उसी जानिए तबे जीव जग जागा, तो जब शब्द से विलास विरागा, हुए विवेक हुए ब्रह्मागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। इससे सुन रखा था, इसलिए भेद को समझ गया, इसीलिए कहता है कि प्रभु मैं आपके भेद को जानता हूं। दूसरी बात, क्या चरण कमर रख तुम कहोगी मानस नूर, आपके चरणों की कथा मैंने सुन रखी है। क्या आपके चरण कमलों की धूली से पत्थर की नारी, पत्थर से नारी बन गई। हे भगवान आप जानते हो क्या? बोले हम तो अकेले हैं, इसी जीविका से नाव से काम चलाते हैं, अगर कहीं मान लिया इस नाव पर आप बैठ गए तो अगर वो नाव हमारी स्त्री बन गई तो एक को में तो फैला पड़ा नहीं पाता, अगर दो हो गए तो क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात यह है, बोले दूसरी बात क्या? बोले दूसरी बात यह है, आज आपके पिता ने 3 पत्नी रखा, जिसका परिणाम ये कि एक को राजा और दूसरे को वनवास। तो प्रभु हमारे घर में झंझट नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको नहीं बिठाऊंगा नाव में। बोले फिर? बोले इसलिए मैं एक बार आपकी चरणों को धोऊंगा मल मल करके, फिर देखूंगा कोई भूल तो नहीं है, तब आपको बिठाऊंगा। भगवान ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। इधर भगवान लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध हो गया, प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा, आप तो राजा हो। तो भगवान मुस्कुराए, बोले लक्ष्मण मैं तो जानता हूं मेरी आज्ञा का पालन ही कौन कर रहा है। बोले क्यों? बोले जब पिताजी ने वनवास हमको दिया, क्या तुमको दिया? न सीता को दिया, लेकिन तुम भी जबरदस्ती चले आए, सीता जी भी जबरदस्ती चली आई, मेरी आज्ञा का उल्लंघन तो वही हुआ था। तभी मैं समझ गया था कि मेरी आज्ञा कौन पालन करेगा, ये भी नहीं पालन कर रहा है। इधर भगवान वार्तालाप केवट से हो रही है। केवट कह रहा है प्रभु हमको आज्ञा दे दो। भगवान ने कहा ये तो ठीक है। केवट फिर कहता है भगवान मैं जानता हूं आप संकोच मत करो, अगर ये सोचते हो कि मैं उतराई कैसे दूंगा, हमारे पास कुछ तो है नहीं, तो मैं जानता हूं आपसे उतराई नहीं लूंगा, लेकिन मैं बिना पांव पखारे जाने नहीं दूंगा। अरे फिर दीवार नाथ जो देवा। अभी आगे पहुंचने दो गुरुजी जल्दी करो, उसके नाम करना ऐसा ठीक है। चलो भाई जल्दी करते हैं फिर, ठीक है। मही पद तुम पखारन कहूं, पद इस प्रकार से भगवान उसको आदेश कैसे दे? सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आयन किते जानकी लखन कर। तो सुन कृपाल बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाम जाए, जब पाए पखारू होत नंद पारी केवट राम रदायक पावा, पानी कठौता नहीं अति आनंद उमय अनुरागा, कर्ण सरोज पखारन लागा।
पद नखन रख देव परिहरती सुर मुनि बदन मोह मत करती परस सुमन सुर सकल सुहाही कसम बोले पुण्य पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गए लई पार। इस प्रकार से भगवान का आदेश पा करके अब कठौता में पानी लाया। कठौतम क्यों लाया इसका कारण था, कठौता पानी को सोखता है, इसलिए कठौतम लाया कि कठौता पानी सोख लेगा और सारा जीवन इसी में पानी पीता रहूंगा मैं। और पद पखारी जल पान करी, पद को पखार करके और उस जल को आप अपने को पान किया, अपने परिवार को पिलाया, फिर उसके बाद उसी से तर्पण करवाया भगवान से। उसके बाद में फिर भगवान को नाव पर बिठाया, नाव पर बिठा करके अब बैठा लेके नाव चला है। नाव पर चलता है तो गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया में हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया कीना प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना यही अधीसिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, महवत मार से उतराई सेवक चरण कहे तुहाई। मेरे दीवार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, दीन बहुत हट लखन प्रभु नहीं कछु केवट ले, विमल भक्ति कीन बहुत हट लखन प्रभु नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल बरजे। जो कुछ नहीं लेना चाहता है भगवान उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भगवान माता सीता जी गंगा की पूजा करके आगे बढ़ते हैं, भरद्वाज के आश्रम पहुंचते हैं, भरद्वाज से सारी हाल बातचीत करके वहां से विदा लेकर के भगवान आज चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां पर पहुंच करके भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, उनसे मिल करके उनकी आज्ञा से आज अत्रि के आश्रम के पास से भगवान कुटी बनाते हैं। यहाँ पर कुछ दिन रह करके भरत जी अपने परिवार के साथ प्रजा के साथ आए और उनको खड़ाऊ देकर विदा किया। भरत जी जा करके खड़ाऊ को राज्य आशीर्वाद करते हैं। भगवान वहां से विदा ले 12 वर्ष तक भगवान चित्रकूट निवास किए। उसके बाद में जब 13वां वर्ष लगा वहां से दंडकारण्य प्रवेश करते हैं। विविध प्रकार ऋषि मुनि महात्माओं को मिलकर के ज्ञान वार्तालाप करते कराते आखिर में पंचवटी में प्रवेश पहुंचते हैं। वहां पर प्रभु जी आज विविध प्रकार का लक्ष्मण को ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद में उसी समय में शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा के साथ भगवान का वार्तालाप हुआ। भगवान ने शूर्पणखा को दंडता को देखकर लक्ष्मण को इशारे से कहा। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। कटी हुई नाक कान खरदूषण के पास गई। वहां से भाइयों को 14,000 सेनाओं को लेकर के आती है। भगवान ने अपने बाण के द्वारा महामोह बाण के द्वारा सभी को विनाश कर दिया। रोती बिलखती शूर्पणखा लंका पहुंचती है। वहां पर रावण को प्रेरित किया। रावण अपने रथ पर बैठ करके मारीच के पास आया। मारीच को माया का मृग बना करके और सीता का हरण करके ले गया। अशोक वाटिका में उसने छिपा दिया रखा। राक्षसों को सेना पर लगा दिया। इधर भगवान राम जब मृग को मार करके आए तब सीता को न देखकर रोते गाते बिलखते हुए, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, कहूँ देखी सीता मृग नैनी। रोते गाते हुए आज आगे बढ़ते हैं। घूमते घामते कमंद को
उद्धार किया। उसके बाद में सबरी के आश्रम पहुंचते हैं, सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद सबरी के बताने के मुताबिक भगवान किष्किंधा पहुंचते हैं, वहां पर हनुमान से मुलाकात होती है। हनुमान जी ले जाकर के सुग्रीव से मुलाकात कराया, सुग्रीव ने अपना दुख बताया और सुग्रीव के उद्धार करने के लिए उसके बड़े भाई को बाली को मारा। बाली को मारने के बाद सुग्रीव को राजा बनाया है। राजा बनने के बाद सुग्रीव ने अपने समस्त वानर सैन्य को एकत्र करके और हनुमान जी के साथ आज सीता पता लगाने के लिए दक्षिण भारत की तरफ गए। हनुमान जी लंका में प्रवेश करके सीता जी का पता लगा करके और उनको अंगूठी दे करके सांत्वना दिया और उसके बाद में सीता का हाल लेकर के राम के पास आते हैं। राम को पता लगा, सैन्य को एकत्र करके लंका पर चढ़ाई किया है। चढ़ाई करने के बाद भगवान श्री राम ने भयंकर घनघोर कई दिनों तक युद्ध होता रहा। आखिर में भगवान श्री राम ने क्रमशः एक एक करके उनके योद्धाओं को मारा। रावण का और इधर कुंभकर्ण का वध किया, फिर मेघनाथ का वध किया। आखिर में रावण के साथ घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान श्री राम ने संपूर्णतया से राक्षसों का नाश किया, विभीषण को राजगद्दी प्रदान किया। प्रदान करके आप पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या आकर के संपूर्ण प्रजा उनका स्वागत सम्मान करती है और दीपावली के शुभ पर्व पर भगवान वापस आए थे। आज दीपावली जो मनाई जाती है, लाखों दीपक से उत्सव मनाया जाता है भगवान के आने की खुशी में। और भगवान आज शुभ पुण्य मुहूर्त में राजगद्दी पर बैठते हैं। फिर क्या हुआ? राम राज्य बैठे उतरई लोका, हर पित भय गए बतोका। भगवान राम 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज्य किया। राम का चरित्र तो ऐसा है, हम बरसों वर्ष तक कहते रहे तो भी मैं पूर्ण नहीं कर सकता हूं। कहा गया है गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिवम। राम का चरित्र अथाह समुद्र है, हम लोग एक सीख के बराबर भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए समय के अनुसार इस चरित्र को यहीं पर परिपूर्ण करते हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु हम सब पर देखिए, आज तक भी राम राज्य की उदाहरण दिया जाता है। कोई ना कृष्ण का उदाहरण देता है, ना किसी राजा का दिया जाता है। आज भी कोई कहता है तो राम राज्य प्रजा सुखी। राम के राज्य जैसा कोई राज्य नहीं हुआ। जिस राज्य में दुकानदार तो दुकान करते थे, लेकिन केवल भक्तों की सेवा के लिए, पैसा कोई नहीं मांगता था। इस प्रकार से राम राज्य की कथा संक्षिप्त में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने संक्षिप्त में राम राज्य की कथा सुनाया, आप क्या सुनना चाहते हो आगे बताओ। आज परीक्षित जी 9 स्कंद को परिपूर्ण करते हुए दोनों हाथ जोड़ करके सुखदेव के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं प्रभु अब मैं वो कथा सुनना चाहता हूं जो पूर्व काल में पूर्व परमात्मा भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र ने मुझे बाल्यकाल में ही मेरे माँ के गर्भ में हमको दर्शन करवाया था। अब कृपा करके मैं वो कथा श्रवण करवाइए। इस बात को सुन करके भगवान सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव बात
इधर परीक्षित कहते हैं, क्या कहते हैं परीक्षित? कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्यो राज्याम तो भयो वंशानाम चरितम परमाद्भुतम यदोष धर्मशीलस्य नितराम मुनिषत्तमा तत्रांसेनवतीर्णस्य विष्णु वीराणि संसनः। हे भगवान, मुझे वो कथा श्रवण करवाइए। इस बात को सुन करके भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं? कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्यो। हे राजन, अब मैं अभी तक तो संक्षिप्त में कथाएं सुनाई, अब मैं कथा विस्तार से कहता हूँ। कौन सी? जो चंद्र वंश में जिनका जन्म हुआ है, जिनका नाम था श्री कृष्ण चंद्र, उन पूर्ण परमात्मा का जन्म, उनकी कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। अब ध्यान से आप लोग इस कथा का संक्षिप्त में श्रवण करें। चंद्रवंश में आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है मथुरा में हुआ है। वहां पर महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी महाराज ये संक्षिप्त में ले लो, जन्म खाली लेंगे बस, कल सुना देना खाली जन्म दे गया आज, बस आज जन्म होगा बस, और कथा थोड़ी सुनाएंगे आज, मतलब रात भर कथा सुनाते रहे क्या? जन्म तो करवाना पड़ेगा। देखिए हाँ, भक्तों ध्यान देना, मथुरा में आज उग्रसेन महाराज राज करते हैं। उनका पुत्र कंस जो अत्यंत दुष्ट था, उसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई, थी, सारी प्रजा उससे अत्यंत भयभीत होने लगी। हर प्रकार से वह जो है प्रजा को सताने लगा, मनमानी राज करने लगे। तीनों लोग थर थर कांपने लगे। इस प्रकार से उसके त्रास से त्रसित पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास जाती है। जब ब्रह्मा के पास गई तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप चिंता मत करो, आपके दुख को दूर करने वाला वो पूर्ण परमात्मा वो सब कुछ जानता है। आपके दुख को दूर करने के लिए वो स्वयं पधारेगा। पृथ्वी वहां से आ गई। सारे देवता लोग भगवान की स्तुति प्रार्थना में लग जाते हैं। इधर महाराज वसुदेव जी इनका ये बड़े ही उदार सत्यवादी भगवान के परम भक्त वहीं पर रहते थे। तो कंस ने उग्रसेन जी ने अपने लड़कियों के विवाह के साथ किया। तो सबसे छोटी लड़की थी जिसका नाम था देवकी। तो देवकी का विवाह भी वसुदेव जी के साथ कर दिया। जब वसुदेव के साथ हुआ तो वसुदेव जी आज अपने पत्नी देवकी को विदा कराकर लेकर चलते हैं। उसी समय कंस कहता है कि हमारी सबसे लाडली बहन है ये, इसको छोड़ने के लिए मैं जाऊंगा। इसलिए आज सारथी बन करके कंस खुद जाता है। इधर जब जंगल के रास्ते में पहुंचा, देवताओं ने सोचा ये इतना प्रेम कर रहा है, ये वसुदेव से और
देवकी से इतना प्रेम करेगा तो जिसके अंदर प्रेम होता है और संत के प्रति प्रेम करता है उसके पाप को भगवान माफ कर देते हैं। तोलिया हो देखो। इसलिए सोचा देवताओं ने अगर ऐसे प्रेम करता रहा तो भगवान तो कुछ करेंगे ही नहीं, तो क्या किया जाए। इसलिए देवताओं ने सोचा कुछ ऐसा काम करें कि इसका मन थोड़ा पाप की तरफ जाए। जब पाप का घड़ा भरेगा तो भगवान जल्दी प्रकट होगा। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी के द्वारा कंस को भयभीत किया। क्या आकाशवाणी बोलती है? आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी होती है, कंस जिस लाडली बहन को तू बहुत प्यार कर रहा है, इसी बहन के 8वें गर्भ में तेरा नाश होगा, तेरा नाश होगा, तेरा नाश होगा। इस प्रकार से जब उसने सुना मेरे बहन के 8वें गर्भ से नाश होगा, कंस रथ से उतर पड़ता है, अपनी नंगी तलवार को निकाल करके अपनी बहन देवकी के बालों को पकड़ करके नीचे उतार लेता है। जैसे बालों को पकड़ा है तुरंत बसदेव जी महाराज कूद पड़ते हैं। कहने लगे भैया ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारी बहन है, ये अबला औरत है, इसके प्रति ऐसा व्यवहार तुम्हारा ठीक नहीं है, तो तुम क्या करने जा रहे हो, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। कंस कहता है बसदेव अभी आकाशवाणी ने क्या कहा सुना आपने, इसकी 8वें बालक से अगर मेरी मृत्यु होनी है तो ना रहे बात न बजे बांसुरी, मैं इसी की नहीं रहने दूंगा। इस बात को सुनकर के बसदेव जी कहने लगे भैया ऐसी बात नहीं है, मेरी एक बात सुनो, आप एक वीर हो, शूरवीरों में से आपकी गिनती है और आपकी बहन है, अगर इसका वध करोगे आपकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैं एक बीच का रास्ता निकालता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो सुनो। बोले बताइए। बोले आपको भय इसके लड़के से है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं जब जब इसके संतान पैदा होगी तब तब मैं ला करके नार व्यवहार के साथ आपको दे दूंगा, आप बच्चे को मार देना। तो बच्चा थोड़ी कुछ कर पाएगा। इस बात को सुनकर के कंस को भी अच्छा लगा, कहा ठीक है चलो, हथकड़ी बेड़ी के साथ मथुरा में जेल में डाल दिया। और वहीं पर आज समय संजोग से सुखदेव जी महाराज कहते हैं बच्चे का जन्म हुआ। पहला बच्चा जन्म लेता है, नौकरों ने जाकर के समाचार दिया, तुरंत बसदेव जी महाराज बच्चे को नार व्यवहार के साथ कंस के पास लेकर के आते हैं। कंस ने बच्चे को देखा और बसदेव की तरफ देखा। बसदेव वास्तव में तुम बड़े ही सत्यवादी हो, तुम्हारी इस सत्यता में प्रसन्न हूं मैं, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले हमको भय तो 8वें से है, इसलिए इस बालक को आप अपने घर ले जाओ। अपने गले से निकाला हीरो का माला, बच्चे को पारितोषिक रूप में दे दिया। सही से भगवान बन गया। बसदेव जी महाराज बच्चे को लेकर के वापस आए। बच्चे को जैसे वापस लाते हैं वहां देवताओं के यहाँ खलबली मच गई, अरे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत नारद जी से कहा, नारद जी से कहा क्या करना चाहिए? बोले प्रभु पहुंचिए। नारद जी पहुंचते हैं, क्या श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
करके कंस ने बहुत स्वागत सम्मान किया। नारद से कहने लगा भगवान बड़े अच्छे मौके पर पधारिया। नारद जी ने कहा क्या करें हम, भक्तों का ऐठ देखा नहीं जाता है ना। बोले क्या हुआ? बोले आपको पता है कुछ? बोले क्या? बोले आज मैंने देखा बलदेव जी अपनी संतान को लेकर के आए, आप वापस कर दिया। आपको पता है? बोले क्या? बोले 8वें बालक से आपकी मृत्यु होने का जो आकाशवाणी हुई तो देवता लोग देखिए, नारद जी कहते देखो कितना है। बोले इधर से गिनो यहाँ तक 8, बोले इधर से गिनो यहाँ तक फिर 8, तो कभी इधर से भी 8 हो सकता, कभी इधर से भी 8 हो सकता है ना। तो हो सकता है ये 8वां पहले आ जाए हो तो, या यहाँ से 8वां पहले आ जाए तो। बोले फिर बोले एक काम मत करो, दया मत पैदा करो। देवता बड़े कपटी होते हैं, पता नहीं कब 8वीं संख्या बता दे तुमको। कंस के बाद समझ में आ गई, तुरंत सैनिक को भेजा। दौड़ता गया सैनिक लेकर के बच्चे को आया और एक पत्थर पर उसके पांव को पकड़ करके उठाया और पटक दिया। बच्चा बाल बध होते ही पाप की संख्या बढ़ जाती है। धीरे धीरे क्रमशः 6 बच्चों को इस प्रकार मार दिया। अब जब 7वां बच्चे के रूप में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान नारायण के बड़े भाई के रूप में भगवान शेष नारायण जब पधारते हैं तो भगवान ने अपनी माया से कहा, हे माया एक काम करो तुम, इस समय हमारे जो भगवान भैया शेष जी हैं हमारे बड़े भाई के रूप में प्रकट होना चाहते हैं। आप देवकी के गर्भ से जो मेरी बड़ी माँ रोहिणी है, जो बलदेव की पत्नी है, उनके गर्भ में जाकर स्थापित कर। योग माया ने आज उस बालक को लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर समय पाकर के रोहिणी के यहाँ बालक का जन्म होता है। उसी के बाद कुछ ही दिन के बाद आज देव की पुनः गर्भवती हुई। जब इस बार गर्भवती देवकी होती है, हथकड़ी बेड़ी काफी बड़े 7 बेड़ियां लगा दिया, 7 द्वार पर ताले लग गए, बहुत से पहरे लग गए। इधर देवकी का तेज अत्यंत बढ़ गया। मुखमंडल पर शांति और आनंद की लहर उठने लगी। इधर आज भाद्र पक्ष, भादों का महीना कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रात्रि के 12 बजे आकाश में बादल घेरे हुए हैं। मंद मंद बादलों की गर्जना हो रही है, झिमिक झिमिक वर्षा हो रही है। इसी समय में पल में 14 का चमक उठा, पल में 14 का चमक उठा, वसुदेव देव की जाग पड़े, वसुदेव देव की सोता सोता या जगता है, ऐसा स्वरूप लग पड़ता है। इतने में बोल पड़े भगवान, इतने में बोल पड़े भगवान, तो मैं उनको बतलाता हूँ। इतने में बोल उठे भगवान, तो मैं उनको बतलाता हूँ। जल्दी गोकुल पहुंचा दो मुझे, मैं 8वां लाख कहता हूँ। क्या हुआ? भगवान कहते हैं क्या देखा? शंख चक्र पद्म को धारण किए हुए कमल पुष्प के ऊपर सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम तरतीर सहार भक्रियम नमामि
तेरे सहस्त्र चतुर्भुजम भगवान प्रकट हो जाते हैं। नंद और देवकी वसुदेव जी आश्चर्यचकित होकर के उनकी आंखें खुल गई, हथकड़ी बेड़ी कट गई, सातों द्वार खुल गए, सारे सेवक सो गए। बीच में होकर भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए देवकी और नंद से कहा, हे देवकी और वसुदेव जी से कहा, हे वसुदेव जी, मैं पूर्व जन्म में आपको वरदान दिया था, इसी के वरदान के प्रभाव से मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। आप जल्दी से हमें गोकुल में पहुंचा दीजिए। नंदराज जी कहे कन्या का जन्म हुआ है, आप उस कन्या को ले आओ और मुझे वहां पहुंचा दीजिए। इस प्रकार से कहते ही प्रकार से आज वसुदेव जी महाराज एक टोपली में बालक को सिर पर रख करके और गोकुल की तरफ लेकर चलते हैं। रास्ते में यमुना जी अत्यंत आई रसिया, जग चढ़ी आई रसिया, चढ़ी आई रसिया, देखो तो चढ़ी आई रसिया, देखो तो चढ़ी आई। वसुदेव चले मथुरा से यमुना जी पे आए, हे वसुदेव चले यमुना से यमुना जी पे आए, वसुदेव चले मथुरा से यमुना जी पे आए, हे वसुदेव चले मथुरा से यमुना जी पे आए। चढ़ी आई रसिया, चढ़ी आई रसिया, चढ़ी आई रसिया, चढ़ी आई रसिया, देखिए कन्हैया का जन्म हो गया है। अभी 5 मिनट पूरा सभी बैठ जाए, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में बैठ जाए सभी लोग। 5 मिनट दे दो बधाई, नाचना पड़ेगा, खड़े मत रहो, नीचे जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। भगवान का जन्म हुआ है, बार बार प्रसंग नहीं आता है। जैसा भी आओ सब लोग नीचे आ जाइए नाचने को। डॉक्टर साहब, ये जो पैसा जिसको मिल जाए, ये पैसा कोई सामान्य पैसा नहीं है। देखो भगवान का जन्म बार बार भागवत बार बार नहीं होती, ध्यान कर लेना।
जैसा भी नाचो आप आइए नीचे रखना इसको। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई राजन में सोने आई रे ओ मैया दे दो बधाई लल्ला जन में सोने आई रे मैया दे दो बधाई हरवा मिलूंगी मैया लड़वी लूंगी 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 मांगी दे दो बधाई ओ मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सोने आई रे मैया दे दो बधाई दे दो बधाई। अंदर किसके समझ में आ रहा है गाना? समझ में आ रहा है सबके में? मुझे याद है जिनको जैसे नाचने आता हो जैसा नाचते सभी लोग अपने अपने में नाचेंगे सभी लोग दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई राजन में सोने आई रे ओ मैया दे दो बधाई लल्ला जन में सोने आई रे मैया दे दो बधाई चूड़ी भी लूंगी मैया कमरा भी लूंगी 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 आखी दे दो बधाई ओ मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सोने आई रे ओ मैया दे दो बधाई जन्म सोने आई रे ओ मैया दे दो बधाई जय श्री राधे जय श्री राधे हरवा भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी 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 बिछुआ की दे दो बधाई ओ मैया दे दो बधाई लल्ला जी नमत दे आई रे मैया दे दो बधाई बोल बताओ ना यार जय हो क्या नाम है कृपा शंकर तिवारी जहाँ भी हो स्टेज पे आने की कृपा करें और अंगद राज जी मेरी आवाज सुन रहे हो और रवि कुशवाहा जी जिन्होंने आज यहाँ पर गुरु जी का सम्मान किया स्टेज पे आ जाए
जय श्री राधे हरि लाल की
पापियों को बाप रे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझगे नहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितं नमामि तमेव माता च बिना तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का थोड़ा थोड़ा 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 लेते जाना कल फिर आना भूल न जाना रे लेते जाना रे हरि का थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का थोड़ा 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 थोड़ा